क्योंकि ये जो हुकूमत आज है, ये हुकूमत आज़ादी को छीनने वाली हुकूमत है। प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी देशभक्ति है। आज लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, असल लड़ाई जमहूरियत की है, दस्तूर की है। जो किसान लड़ रहे हैं वो मुसलमान है क्या? वो जो दलित जो लड़ रहे हैं मुसलमान है क्या? मैं कहता हूँ, हमारी तंजीम कहती है, अगर किसी का घर जल रहा है, मैं खामोश रहा तो मेरा घर भी जल्दी जलेगा। मुल्क हिंद को आज़ाद होकर 75 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हालात में ये कहा जा रहा है कि कहीं मुल्क की जमहूरियत ख़तरे में है तो कहीं दस्तूर के इक़दार ख़तरे में हैं। आज इस वक्त हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटका के दफ्तर के पास हैं, जहां अभी अभी परचम कुशाई की गई है। और हमारे साथ बात करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद हैं। बताइए सर, कहा यह जा रहा है कि मुल्क भर में जो हालात पैदा हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों से, ये मुल्क के लिए ख़तरा हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर आज़ादी जो है, ये आज़ादी के दिन बहुत एक गौर फिक्र करने की बात है। पहली चीज़ ये है कि क्या इस साल जितने आज़ादी से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आने वाले साल में भी क्या इतनी आज़ादी रहेगी? आज हम लोग ऐसे वक्त में हैं, क्योंकि ये जो हुकूमत आज है, ये हुकूमत आज़ादी को छीनने वाली हुकूमत है। एक एक कर आवाम की आज़ादी को छीन रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है, क्या चाहिए वो खाने की आज़ादी नहीं है, क्या पहनना है उसकी आज़ादी नहीं है, कौन से धर्म को आप अपने धर्म की तबलीग करना है उसकी आज़ादी नहीं है। तो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ आज़ादी छीनी जा रही है। नए नए कानूनों को लेकर आकर लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो आज ऐसी हालात में अफसोस की बात ऐसी है कि आज हम लोग जो आज़ादी आज मुझे पता नहीं कि अगले साल इतनी आज़ादी हमारे मुल्क को रहेगी, और आज से 10 साल बाद हमारे जो नई नस्ल रहेगी उसको क्या आज़ादी मिलेगी। तो आज हमें हमारी आज़ादी, हमारे जमहूरियत और हमारी जो दस्तूर है उसके बारे में सोचने की हमारा एक वक्त आ गया है। तो अब इन हालात में बड़ी मनफी सोच नज़र आती है। इन हालात को देख करके इसका हल क्या हो सकता है, क्या मुमकिन है? क्या अगर ये हुकूमत चली जाए और मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत आ जाए या फिर कोई और पार्टी की हुकूमत आ जाए, तो क्या ये हल है? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला ये चीज़ है, आवाम को अपनी ज़िम्मेदारी समझना है। आवाम क्या समझती है? एक पार्टी को वोट दिया, हमारा काम हो गया, अब उस पार्टी की हमें वफ़ादारी करनी है। इंडिया में हमें किसी भी पार्टी की वफ़ादारी करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलती है, हम गवर्नमेंट की वफ़ादारी करेंगे। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारी देशभक्ति है। तो ये आज चीज़ लोग भूल चुके हैं। लोग समझ रहे हैं कि किसी एक लीडर की भक्ति करना देशभक्ति है, किसी पार्टी की भक्ति करना देशभक्ति, ये गलत चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, ऐसी एक पार्टी जो जमहूरियत पर भरोसा नहीं करती, जो हुकूक पर भरोसा नहीं करती, वैसी एक पार्टी को हुकूमत में रहने का हक नहीं है। आपको हुकूमत में रहना है, आप दस्तूर को फॉलो करो। आप मनुवाद को फॉलो नहीं करना, मनुस्मृति को फॉलो नहीं करना, बंच ऑफ थॉट को फॉलो नहीं करना, और गोलवालकर और सावरकर को फॉलो नहीं करना है। आपको दस्तूर को फॉलो करना है। ये जो गवर्नमेंट आज इंडिया में ये दस्तूर को फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। इनको सावरकर ज़्यादा प्यारा है, इन्हें अम्बेडकर नहीं चाहिए। इन्हें सावरकर से मोहब्बत है, मनु से इन्हें मोहब्बत है, हमारे संविधान से इन्हें मोहब्बत नहीं है। तो ऐसे लोग हुकूमत में नहीं होना है। ऐसे लोगों को हुकूमत से निकालने की जिम्मेदारी आवाम की है। क्योंकि देखिए, आज लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई पूरे नाम के वास्ते है। असल लड़ाई जमहूरियत की है, दस्तूर की है। दस्तूर रहेगा, हर कोई सेफ रहेगा। आप जो किसान लड़ रहे हैं मुसलमान है क्या? वो जो दलित जो लड़ रहे हैं मुसलमान है क्या? जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, जो उनके हुकूक छीने जाते हैं, मुसलमान है क्या? एक एक कर हर कौम के लोगों को प्रॉब्लम किया जाएगा। जो बैंक एम्प्लॉयज़ का जॉब्स जा रहे हैं, वो लोग मुसलमान हैं क्या? वो तो मिडिल क्लास है। अब देखिए, ये गवर्नमेंट जो है एक नफ़रत की राजनीति की गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट इंडिया के हर एक सेक्शन को टारगेट करेगी, लेकिन साथ में नहीं करेगी, एक एक करेगी। अब हमारी अकल की बात आती है कि क्या हम लोग एक घर जल रहा है तो खामोश रहेंगे? लेकिन मैं कहता हूँ, हमारी तंजीम कहती है, अगर किसी का घर जल रहा है, मैं खामोश रहा तो मेरा घर भी जल्दी जलेगा। इसमें गुज़िश्ता चंद सालों से बड़े बड़े एहतजाजात हुए हैं मुल्क में, और कई दानिशवरान का ये कहना है कि ये जंग आज़ादी की दूसरी तहरीक है या फिर दूसरी तहरीक की शुरुआत है। ख़ासकर किसानों के आंदोलन को लेकर कहा जाता है। तो ऐसे में इन हालात में आवाम नास की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखो, ये जो सरकार है, ये सरकार इसके दिल के अंदर
इनके पास दिल नहीं है, इनके पास रहम नहीं है। लेकिन मैं किसानों से कहता हूं कि आप लोग मायूस होने की ज़रूरत नहीं। मुल्क आपके साथ है, मुल्क का आवाम आपके साथ है, पूरे मुल्क के अंदर बच्चा बच्चा आपके साथ है। ये गवर्नमेंटें आएंगी जाएंगी, लेकिन किसान हमेशा रहेंगे और किसानों का जो ये स्ट्रगल है हमेशा रहेगा। मैं आपके चैनल के थ्रू वापस हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहना चाहता हूँ कि किसानों के हर एक डिमांड को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और किसान 2 डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड को अनकंडीशनली गवर्नमेंट को मानना चाहिए। देखिए, आवाम के सामने जब तक उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, यानी डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटिक राइट टू एजिटेट और डेमोक्रेटिक राइट टू वोट, जब तक ये है हमें आवाज़ उठाना होगा। ऐसा मत सोचिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या हुआ, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या हुआ, ऐसा नहीं है। ये प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट बैकफुट में जाती है। ये जो है एक पीआर की गवर्नमेंट है, मीडिया की गवर्नमेंट है। वो तो मीडिया इनके पैसों पे पल रही है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये लोग, इनकी मजबूरी, इनकी कमज़ोरी सामने नहीं आ रही है। लेकिन असल में ये गवर्नमेंट बहुत डर गई है। शाहीन बाग के बारे में कहा था अमित शाह ने, 1 इंच भी पीछे नहीं जाऊंगा, लाए कि अब तक सीए, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है वापस सीए लाएंगे तो पूरा मुल्क रास्ते पर आ जाएगा। किसानों के बारे में भी उन्हें पता है कि हम पहले कहा था कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, फिर कहने लगे 3 महीने के लिए हटा देंगे, 6 महीने के लिए हटा देंगे। यानी गवर्नमेंट जो है ये फार्म लॉस को भी नहीं ला सकती, सीए को भी नहीं ला सकती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग रास्ते पर उतरे, लोगों ने अपना डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल किया, और अपनी डेमोक्रेटिक राइट को हमें रेगुलर इस्तेमाल करते रहना, यही सोल्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अनीस अहमद, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं। आज यौम आज़ादी के मौके पर उनका कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं, जिनमें पेचीदगियाँ हैं, सियासी व समाजी पेचीदगियाँ, इनके ख़िलाफ़ अवाम उन्नास मुत्तहिद हो और बुलंद आवाज़ उठाए कि आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।